मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। सिद्धार्थ और वैभव आपके परेशानी की वजह ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे पता है कि कोई बात है जो आप सबसे छुपाना चाहते हैं। अक्सर जब हम किसी बात को छुपाना चाहते हैं तो उसकी कोशिश में ही वो बात जाहिर हो जाती है। मैं वहां गया था, इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। सुनिए, बा ने कहा आपको बुखार है, दवाई ले लीजिए प्लीज। मैं ठीक हूँ चारू, डोंट वरी। सबसे कहना कि रात का खाना सब साथ में खाएंगे। विराज, विराज, लड़का ना बहुत आलसी है। विराज, तू पहनने के बाद शर्ट धोने को क्यों नहीं डालता रे? 4-4 शर्ट दरवाजे के पीछे लटके रहते हैं। सब ध्यान मैं ही रखती हूँ तुम्हारा। देखो, अरे भगवान, अरे पैसे हैं शर्ट में। अभी 10 दिन पहले 500 रुपए की नोट धोने में चली गई थी, गीली होकर फट गई। क्या तुम भी? हे भगवान, हे भगा, ये कागज तुम्हारे काम का है क्या विराज? कौन सा कागज आई? नहीं, ये तेरे काम का नहीं, मेरे काम का। मतलब ये कि तुझे किसी लड़के से प्यार हो गया ना बेटा? हाँ? अच्छी बात है, अच्छी बात है रे मेरे राजा बेटा। कौन है? कौन है मुझे बता तू। किसकी बात कर रही हो तुम आई? लाज लागो पोरगा मजा। बस 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 इधर बैठ बैठ बैठ। देख ये देख ये देख, ये लेडीज परफ्यूम का ही बिल है ना? नाम से तो ऐसे ही लग रहा है। अभी तो खुद के लिए तो लेडीज परफ्यूम खरीदेगा नहीं, मतलब किसी लड़की को गिफ्ट किया है। तो बता ना बेटा कौन है? कोई नहीं आई, ऑफिस की कलीग है बस। चलेगा चलेगा। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है और शादीशुदा भी। ये तो उसके एनिवर्सरी का गिफ्ट था ही। तू भी ना। लो, 1 मिनट में कितने सारे सपने देख लिए मैंने। आई तुम भी ना कमाल करती। एक परफ्यूम का बिल मिला तो सपने भी देख डाले। हाँ, माँ को तो बहाना ही चाहिए ना सपने देखने का। काकी, मैं अंदर आऊं? अरे आजा आजा सोनल बेटा आजा। सोनल मुझे बता, कोई जवान आदमी लेडीज परफ्यूम खरीदता है, हाँ, बैठ ना बैठ बैठ बैठ, तो इसका मतलब क्या होता है बोल? किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा होगा, मतलब उसे किसी से प्यार हो गया। लेकिन यहाँ तो खोदा पार निकला चुहा। इस महाशय ने ऑफिस के किसी शादीशुदा लड़की को एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए खरीदा है। बोल। मैं तो ये डब्बा देने के लिए आई थी। आपने जो कोथंबीर बड़ी भेजी थी ना, पापा ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसमें खांडवी भेजी है मम्मी ने आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तो फिर आपको भी टेस्टी कोथंबीर बड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? अच्छा हाँ, ये ट्यूब आपने मंगवाई थी ना? हाँ रे। अच्छा मैं चलती हूँ काकी। अच्छा, कितना ख्याल रखती है बेटी मेरा, बहुत सुशील लड़की। विराज, सोनल मुझे बहुत अच्छी लगती है। लगती होगी आई, बिल्कुल लगती होगी, लेकिन उसके पीछे वीरानी सरनेम लगा है आई। वीरानी, जिसका घर उजाड़ने की ठान ली हो, उसकी घर की बेटी के साथ अपना घर बसाने की मैं सोच भी नहीं सकता आई। नहीं। सबसे पहले बा, हाँ हाँ,
घर में सबसे बूढ़ी यही है ना, इसीलिए इसे ही पहले देना चाहिए। मास्टर आपसे तो छोटी हूँ। वो तो थी हमारी शादी के वक्त, उसके बाद मेरी उम्र तो बढ़ी ही नहीं ना, इसकी बढ़ गई। मैं तो अभी भी। ये न्यूजीलैंड का बुनाई सेट है बा, सबसे अच्छा माना जाता है। तू न्यूजीलैंड कब गया था? आज दोपहर को। नहीं बा, ये सब यहाँ मिलता है। और दादाजी, आपके लिए ये छाता, मॉर्निंग वॉक के समय आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ, ताकि मेरा हाथ दुख जाए और आसपास वॉक लेने वाली औरतें कहे, देखो ये बूढ़ा छाता लेकर घूम रहा है। अरे भाई, मेरे लिए विंड चीटर ले आते। ठीक है दादाजी, वो भी ले आऊंगा। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो पसंद आ गई ये चीज। वाह, थैंक यू दादाजी। और राजवी, मुझे कुछ भी पसंद आता तो देवकी कहती कि ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट वाउचर ले। That's so sweet. Thank you so much वैभव भाई। और काका, आपके लिए ये लिनन का कुर्ता, इसे पहन के आप बहुत स्मार्ट लगोगे। ए भाई, मैं तो स्मार्ट ही हूँ, मेरी वजह से कुर्ता स्मार्ट दिखेगा। राइटली सेड। अरे वैभव, मैंने बोला भी। जी मामा। मैं आपके लिए, काका प्लीज होल्ड दिस। हाँ बेटा। आपके लिए एक साड़ी लाया था। साड़ी? सबके लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ मम्मी जी, देखिए ना, मेरे लिए गिफ्ट वाउचर्स लाए हैं। और देवकी के लिए? देवकी के लिए कुछ भी नहीं लाए तुम? देवकी के कहने पर ही तुम सबके लिए गिफ्ट लाए हो ना? या फिर मंजूषा के पास सब कुछ मंगवा लिया? नहीं मम्मी जी, वैभव जी ने तो कहा कि काम तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले जाकर आज सबके लिए शॉपिंग करते हैं। चलो अच्छा हुआ, देवकी के साथ रहकर कम से कम इतना तो सीखे तुम। पर देवकी के लिए क्यों नहीं लाए कुछ तुम? क्योंकि देवकी के लिए पहले से ही गिफ्ट लाकर रखा है वैभव भाई ने। देवकी के कमरे में। जाओ देवकी, जाकर देखो। ये एक तुम्हारी मम्मी का था। मुझे पता है कि दूसरा कहीं गुम हो गया। अब एक ईयरिंग का तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने दूसरा बनवा लिया। अब तुम अपनी मामा के याद में इसे पहन सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, राजू को कहना, उसने ये सब किया है। अब मैंने तो बस उसे कह दिया था। अब इन सब बातों में मुझे कुछ पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। पर अच्छा हुआ कि आज आ गया और मैं तुम्हें आज ही गिफ्ट कर पाया, नहीं तो मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाती और शायद कभी मुझे माफ भी नहीं करती। थैंक यू वैभव जी, इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। पर तुमने ये क्यों कहा कि ये शॉपिंग का आइडिया मेरा था? ये आइडिया तो तुम्हारा था। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये सुनकर सबको बहुत खुशी होगी। और मैंने कहा था ना, किसी की खुशी के लिए अगर थोड़ा झूठ बोला जाए तो वो जायज है। I think that's right. Anyways, पापा डाइनिंग टेबल पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज वो सबके साथ डिनर करना चाहते हैं। See you there. कितने ऑनेस्ट है और स्वीट भी। आज बहुत दिनों के बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे। मैं कुछ परेशान था पिछले दिनों, इस वजह से ये सिलसिला टूट गया था।
मुझे पता है कि मेरी परेशानी की वजह से आप भी बहुत तकलीफ में रहे, और मैंने यहाँ आप सबको इसीलिए इकट्ठा किया है कि मैं अपनी ही किसी कारण से परेशान था और मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। अब आप में से किसी को उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। I'm normal and with you now. सिद्धार्थ, स्विंग हेयर का ऑपरेशन हम कल ही मिलकर सेटअप कर देंगे। जी पापा। वैभव, मुंबई फ्लोट्स में क्या प्रोग्रेस है? फैंटास्टिक प्रोग्रेस है पापा। देवकी ने सारा काम संभाल लिया। इनफैक्ट 10 से 15% का कंस्ट्रक्शन में हमें फायदा भी हो रहा है देवकी की वजह से। That's very good. और निराली? यस तुम्हारे घोड़े दौड़ने लगे हैं या नहीं? या पापा। मैं कुछ सजेस्ट करूं? वैभव और सिद्धार्थ दोनों बिजनेस में इतने उलझे हुए हैं कि अपनी पत्नियों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है, और रिश्ते भी अपने हिस्से का वक्त मांगते हैं। अगर वक्त ना दो तो रिश्ते बिखर जाते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन दोनों को भी 2-3 दिनों के लिए फार्म भेज दें। राजवी और सिद्धार्थ अपने एनिवर्सरी के लिए कहीं नहीं गए, और देवकी और वैभव वो तो अपने हनीमून के लिए भी कहीं नहीं गए, और आपके बेटे तो अपने मुंह से कभी छुट्टी मांगेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि इनकी ओर से मैं ही लीव एप्लीकेशन भेज देती हूँ। हमें तो छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है, परमानेंट छुट्टी पर है। मैं और केसर बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे वेकेशन में, रोमांस का। मैं तो कहती हूँ ईश्वर, तुम दोनों भी चलो साथ में। कितने सालों से तुम और चारू वेकेशन पर नहीं गए, पूरे परिवार का वेकेशन हो जाएगा, है ना? चंद्रप्रभा 2 दिन बाद मौन तोड़कर किसी से बात करे, उससे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। मैं तो नहीं जा सकता बा, ऑफिस को ताला नहीं मार सकता हूँ। अरे किराने की दुकान थोड़ी है जो बंद करोगे तो धंधा टूटेगा। पर मैंने बहुतों को मीटिंग का वक्त दे रखा है। वैसे भी कुछ दिनों से मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा था, अब नहीं कर सकता हूँ। लोगों को दिए हुए वक्त की कीमत करता हूँ मैं। बापूजी, मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? इन्हें तो आज बुखार था। पर आप सब जाइए, फार्म भी हमारा है और वक्त भी हमारा है। हम सब साथ मिलकर फिर कभी जरूर जाएंगे। मगर मॉम? हम जाएंगे मम्मी जी। इनफैक्ट वैभव जी तो आज खुद ही कह रहे थे कि पूरे परिवार को 2 दिन के लिए बाहर जाना ही चाहिए, इससे परिवार जुड़े रहता है। हाँ, प्लान थोड़ा सडन है बट I'll manage it। अच्छा देवकी, तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छी भाभी, थैंक यू सो मच। ये क्या गिफ्ट दिया है, हमें भी तो दिखाओ। याद है ये कानों की बात तुम्हारे कान से गिर गई? इयररिंग है बा, देवकी की मम्मी के थे, पर उसमें से एक गुम हो गया, इसलिए वैभव भाई ने ठीक वैसे ही नए बनाकर गिफ्ट किए हैं देवकी को। अरे वाह, जिस दिन तुमने देखा चंद्रप्रभा, नसीब खुल गए थे मेरे मुंबई में। मुंबई आने के बाद पहला रंग मैंने तुम पर चढ़ाया था। तुम्हें बालकनी में बिठाकर पिक्चर दिखाने की जिद थी मेरी। बालकनी की टिकट लाया था कि बीता हुआ छूता हुआ हिसाब चुकता कर लो और चली आओ वापस अपने संसार में। देवकी के लिए, देवकी की खुशी के लिए चले आओ वापस चंद्रप्रभा, चले आओ वापस। बाबा, आपने कहा था कि रिश्ते नाते
सब नदी के किनारे की रेत पर लिखे नाम हैं। समय की बाढ़ आती है तो सब साफ कर जाती है। तो फिर मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है? क्या मैंने अपने मोह को फेंक नहीं दिया था, सिर्फ छुपा दिया था? नहीं बाबा, कोई मोह नहीं मेरे मन में, कोई आकर्षण नहीं संसार का। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं। तो क्या मुझे कुछ देना है? कोई कर्ज बाकी है सर पे? हाँ, ईश्वर का कर्ज है मेरे सर पर। उसने अपने आप को मेरे साथ बांधकर सारी जिंदगी बिता दी। उसे पता ही नहीं चला कि जिसे वो चंद्र प्रभा समझ रहा है वो सिर्फ यादों की परछाई है। बाबा, शक्ति देना। परिमीता को चंद्र प्रभा बनकर कुछ देर जीना होगा। मुझे अगर मुक्ति पानी है तो पहले ईश्वर को बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाना होगा। प्रति श्री ईश्वर मोतीलाल वीरानी।